प्रणाम, मैं हूं गणेश योरकर और आप देख रहे हैं मेरा GHTV यूट्यूब चैनल। आज मैं इन 3 लोगों की बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा इस केस में इन्वॉल्वमेंट लग रहे हैं और है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो थंबनेल देख के आप आए। रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और अंकिता लोखंडे। अब आप सोचोगे इन तीनों का क्या कनेक्शन? रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट का तो है, ये तो आप सबको पता है। कितनी सारी चैट्स सामने आई, कितनी सारी बातें हुई और कितनी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अंकिता लोखंडे कहाँ से आ गई बीच में? बताते हैं, सब बताता हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो हालांकि न्यूज़ मीडिया चैनल में नहीं है लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल पे चलता रहे। और जिस तरह से आप लोगों को जो भी लगता है, जो इंसान भी सच बोल रहा है, जस्टिस के लिए कर रहा है काम, उन सब के वीडियोस शेयर करते रहो। वीडियोस वायरल होते रहना चाहिए। आपस की दुश्मनी छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो भी स्टैंड हो रहा है, जो भी वीडियोस बना रहा है, अच्छे, फेक न्यूज़ नहीं, जो अच्छे वीडियोस बना रहा है और सुशांत के लिए वाकई में लड़ रहा है, और आपको उस पर भरोसा है कि आगे जाके वो सुशांत के खिलाफ नहीं बोलेगा या फिर कुछ गलत नहीं करेगा, तो फिर उसके वीडियोस और ये सब वायरल करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सुशांत के केस को जिंदा रखना है हमें, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो चलो मैं आपको आज बताता हूँ महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे का। सॉरी, एक कीड़े आते रहते हैं आपके, काटते हैं और पता नहीं इलाज कराना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के बड़े अजीब अजीब कीड़े होते हैं। चलिए मैं बात करता देखो है। तो महेश भट्ट आपको पता है आज की डेट में हर जगह इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। महेश भट्ट एक तरह से साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, बॉलीवुड के साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं बॉलीवुड के, क्योंकि हर किसी को मशवरा देते रहते हैं, लड़कियों को खास तौर पे। लड़कों को कभी नहीं देते मशवरा, लेकिन जब उनको अभी शादी हुई आलिया भट्ट की कुछ महीनों पहले, और आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद जब बेबी होने वाला है, तो न्यूज़ मीडिया वालों ने जब महेश भट्ट से पूछा कि क्या आप इस बेबी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं, ये कि नया किरदार आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको कैसा लगता है? एक मिनट, हो गया खत्म इसका काम। देखो अभी क्या करूं मैं, पिछले 15 मिनट से परेशान कर रही थी। एक नहीं है, बहुत है भाई। चलो तो उसने ये कहा, महेश भट्ट ने ये कहा कि ये किरदार मेरे लिए मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा ही आपके लिए, क्योंकि पहले एक वाइफ थी आपकी, उस टाइम आप हिंदू थे, फिर आपने दूसरी वाइफ की, उसके बाद आपका नाम अशरफ भट्ट हुआ, लेकिन मीडिया के सामने आज भी आप महेश भट्ट का नाम यूज़ करते, ये मुझे नहीं पता। नाम मेरे हिसाब से, अगर मैं ज़िंदगी में कभी नाम चेंज करूँगा तो वो नाम रखूँगा, पुराना नाम क्यों रखूँगा मीडिया में? नाम प्राउड, आई फील माई सेल्फ टू चेंज माई नेम, इफ आई चेंज सो आई फील प्राउड। लोगों के सामने बोलूँगा, गलत है या सही है दुनिया देखे ना देखे, मुझे लगता है ना मैं सही हूँ, तो मैंने नाम चेंज किया तो मैं वही नाम रखूँगा, चेंज क्यों करूँ? और जब हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, पूरी इंडस्ट्री हमें गॉड साइकोलॉजिस्ट समझती है और बड़े बड़े एडवाइस देते हैं लोगों को, लोग तकलीफ में हमें याद करते हैं, तो फिर हम ऐसे हरकत करें कि नाम चेंज करके दूसरों को दूसरा नाम बताए, ये क्या होता है? चलो आगे बात करते हैं रिश्तों के बारे में। महेश भट्ट ने कहा कि ये बड़ा अजीब सा, मुझे बहुत भारी पड़ेगा ये रिश्ता निभाना, है थोड़ा मुश्किल रोल है मेरे लिए। ऑफ कोर्स मुश्किल रोल होगा, क्योंकि पहली वाइफ वो महेश भट्ट थे, दूसरी वाइफ के बाद अशरफ भट्ट थे आप, तीसरी जो पूजा भट्ट है, पूजा भट्ट आपकी डॉटर है, और डॉटर के साथ भी आपने जो स्टेटमेंट दिए है कि पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती, लिप टू लिप किस करने के बाद कि मैं उससे शादी कर लेता, ये आपका अलग रोल था। आलिया भट्ट के साथ अलग रोल है। फिर आलिया भट्ट के अब जो बेटा होने वाला है, पूजा भट्ट की तो शादी आपने होने दी या नहीं करना चाहती थी, पूजा भट्ट ये भगवानी मालिक है। लेकिन पूजा भट्ट के बारे में मैं क्या बोलूं? पूजा भट्ट के बारे में एक ठीक बात है कि वो बेचारी एक्सेप्ट करती है, मैं अल्कोहलिक थी एक टाइम पे और मुझे इस चीज़ों से निकाला गया। मुझे लगता है पूजा भट्ट को बहकाया गया है। क्या बोले, अब इमोशनली जो आदमी इमोशन में रहता है ना, वो बहुत सारी बहकाव में आ जाता है लोगों को। ये हमने भी देखा है कई बार, सुशांत के केस में भी देखा है। आदमी इमोशनल हो जाता है ना, बहुत बहकावे में आ जाता है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है, समझ नहीं आता है। जब यहाँ ये काम चलना चालू करता है ना दिल, तो दिमाग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सुशांत को नहीं समझ में आई, लेकिन अब शायद पूजा भट्ट को भी वही हालत है।
लेकिन पूजा भट्ट की शादी नहीं हो पाई। और इसके बाद अब आलिया भट्ट की शादी हुई। एक अच्छी बात है, रणबीर कपूर का जो रिकॉर्ड है अभी तक का, वो मेरे हिसाब से ऐसे किसी मामले में नहीं आया है। तो अभी जो बच्चा या बेटी या बेटा पैदा होने वाला है, उसके साथ महेश भट्ट का क्या रोल होगा ये मैं नहीं बोलूँगा। इस बारे में पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन ये बात है कि महेश भट्ट का रोल इस बारे में क्या है सबको पता है। अब दूसरी बात यह है कि मैं तीनों के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तीनों के कनेक्शन की बात है कि बिग बॉस। अब बात आती है रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे की। उनकी पर्सनल खबर मैं अलग बताऊंगा। इन तीनों की कनेक्शन अभी बात निकली है तो बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं बोलता हूँ। मुझे जो न्यूज़ आती है मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, अपनी तरह से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं डायरेक्ट बोलूँगा, लिख के बोलूँगा तो गड़बड़ होगी। डायरेक्ट बोलूँगा तो जो है मन में, जो दिल में है वो सच सामने आएगा। तो बात यह है कि बिग बॉस 16 जो सीज़न आ रहा है, ऑफ कोर्स सलमान खान उसको एंकरिंग करने वाले हैं, एंकरिंग करेंगे, क्योंकि सलमान के बगैर कलर्स का आगे काम बढ़ता नहीं है। और ये ऐसा शो है कि बहुत सारे लोग इसमें नहीं घुसना चाहते, क्योंकि झगड़े वगड़े वाला शो है, नहीं घुसना चाहते। अपनी ये नहीं है, सलमान की बात ही अलग है, तो फिर वो कहीं पे भी घुस जाते। तो फिर जब सलमान 16 बिग बॉस 16 कर रहे हैं तो उन्होंने खुद अपने नाम लिख के दिए। अब क्या होता है, जब नाम लिख के देते हैं कि आप ये शो करो, प्राची देसाई ये शो कर रही है। प्राची देसाई अंकिता लोखंडे की बहुत पुरानी दोस्त है। प्राची देसाई पहले सीरियल में ही थी बालाजी के, फिर उसको फिल्मों में वगैरह मिलने लग गई। प्राची देसाई वेरी ब्यूटीफुल गर्ल है। तो वो फिर उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वगैरह बहुत सारी फिल्में की। उसके बाद प्राची देसाई को बिग बॉस 16 में ये कर दिया। बिग बॉस 16 में उन्होंने सोचा कि अंकिता लोखंडे और रिया को बुलाते हैं इस बार 16 में, ताकि मामला ये हो जाए और फिर कहीं ना कहीं बातों बातों में सलमान अपने आप को बाजू में कर ले सुशांत के केस से। शायद ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसा कहीं बात नहीं है, सोर्स ने भी नहीं बोला ऐसा। लेकिन ये हो सकता है कि सलमान इन बातों को लेके, सुशांत का टॉपिक लेके अपने आप को बाजू में कर ले मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, कि मेरी कोई गलती नहीं है। ये हो सकता है। लेकिन वही बात अभी बिग बॉस 16 के आते हैं, इन तीनों के कनेक्शन की। जब अंकिता और रिया को अप्रोच किया गया तो इन दोनों को मनाएगा कौन? तो इंडस्ट्री के साइकोलॉजिस्ट सामने आ जाते हैं महेश भट्ट। तो महेश भट्ट के हाथों में है रिया चक्रवर्ती, लेकिन अंकिता तो नहीं है। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ ही जाते हैं। महेश भट्ट बहुत यहाँ से बहुत माइंडेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इधर के तार भी हिल चुके हैं। इसीलिए तो वो हर जगह घूमते रहते हैं, फिर भी शांत आदमी है ही नहीं, वो शांति नहीं है। मीडिया में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, चिल्ला उठते हैं। आई डोंट नो कैसे, पता नहीं। हमने भी मीडिया फेस किया, इतने बड़े केस में मीडिया फेस किया, तो भी हम तो मीडिया पे ओवर गर्म नहीं हुए। चलो, तो ऐसा रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इस अब की बार रिया सिर्फ महेश भट्ट के हाथ में नहीं है। रिया, अब मुझे समझ में आया, रिया अपना भी दिमाग लगाती है। रिया ने सीधा सीधा कहा, नहीं, अब आई एम नॉट अ बिग बॉस कंटेस्टेंट। बात सुन लो, मैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट नहीं है। बिग बॉस में वो लोग जाते हैं, ये अंदर की बात है, मैं बिल्कुल सामने नहीं हुआ है, इंटरनल बात है। बॉलीवुड में मैं हूँ 17 साल से, इसलिए मैं जानता हूँ। सोर्स के हिसाब से बातें हैं, सोर्सेस की तरफ से आई ये बात। मैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट नहीं हूँ। बिग बॉस में वो लोग जाते हैं या तो जिनको करियर बिल्कुल बनने नहीं वाला, उनको पता होता है मेरा करियर नहीं बनने वाला, तो मैं आके वहाँ झगड़े कर लूँ और कुछ ना कुछ अपनी कंट्रोवर्सी बना लूँ। या तो वो लोग जो एक टाइम पे स्टार थे लेकिन अब उनका करियर बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया है, वो लोग बिग बॉस में जाते हैं। इन दोनों कैटेगरी में मैं नहीं आती हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। अब ये इतना कॉन्फिडेंटली जो कह रही है रिया चक्रवर्ती, 100% मैं बोल रहा हूँ ना, जो फिल्म का मैंने अनाउंसमेंट किया था बड़े स्टार के साथ रिया बनने वाली है, वो करने वाली है रिया, लिख के ले लो। और रही बात, यही बात डायरेक्ट महेश भट्ट के अंकिता से कोई बात नहीं है, इधर से बात हुई। तब अंकिता ने बोला कि नहीं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती इस वाले शो में पर्टिकुलरली, क्योंकि अंकिता ने पहली बात तो इसको रिजेक्ट कर दिया है, मोहब्बत से रिजेक्ट किया, क्योंकि उसको भी पता है इंडस्ट्री के क्या हालत है। इंडस्ट्री में अगर आप गुस्से से रिजेक्ट करोगे या फिर किसी का ईगो हर्ट करोगे तो आपकी तो बैंड बच जाएगी, वो पता है उसको। तो ये मोहब्बत से उसने रिजेक्ट किया, और क्योंकि उसको भी पता है मुझे बिग बॉस में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक फिल्म है, और एक फिल्म, ये वीडियो वायरल शायद होगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं एक बड़ा रिवील करता हूँ आपको। और एक खबर है उसके बाद बताऊंगा, लेकिन ये बीच में रिवील करता हूँ, याद आता है दिमाग में। तो
सुशांत के ऊपर फिल्म बनना क्या हो चुका है। सुशांत के ऊपर फिल्म बनने वाली है, रिलीज भी होगी, शूटिंग चालू नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसमें रोल कौन करेगा ये सुन के शॉक हो जाओगे आप, शॉक हो जाओगे। मैं अभी नहीं बताऊंगा ये बात। अच्छा है, मुझे भी कल फोन आया था, मुझे उस टाइम भी फोन आया था, बहुत पहले सुशांत की फिल्म बनी थी ना एक, उसके लिए भी फोन आया था कि आप इसमें गाना कर लो, वी विल पे फॉर यू। मेरा नहीं करना है मेरे को। उनकी फैमिली को पूछो, वो परमिशन देते तो फिल्म बनाओ, नहीं देते तो मत बनाओ, और जो करना है करो भाई, मुझे इसके से दूर रखो, मैं फिल्म में करूँगा भी नहीं। आगे जाके अगर लीगली फिल्म बनती है कोई सुशांत के ऊपर, तो भी मेरे को नहीं करना उसमें काम। मैं एक ही इंसान के ऊपर बायोग्राफी बनाना चाहता हूँ, वो है अर्नब गोस्वामी। वो परमिशन लेके बनाऊंगा, वो तब बनाऊंगा जब मैं खुद एक लेवल पे रहूंगा। बाकी मुझे और किसी की बायोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे सुशांत के ऊपर मैं बनाऊंगा नहीं, और सुशांत और अर्नब छोड़ के मुझे और इंडिया में यहाँ कोई जेन्युइन दिखता ही नहीं। सबके सब पॉलिटिशियन करप्ट है, वो छोड़ जाओ। अब रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती बिग बॉस रिजेक्ट करने के बाद अब क्या कर रही है? ये फोटोशूट, जिम जाना, ऑटो में घूमना, ये सब नॉर्मल बातें हैं, वो नॉर्मल लाइफ में है, क्योंकि उसको पता है उसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी फिल्म आने वाली है। अरे बहुत हाई क्लास में बैठी है वो, हाई क्लास में बैठी है। अब भूल जाओ ये सब बातें। अब दूसरी अंकिता की बात, अंकिता भी हाई क्लास में बैठी है आज की डेट में, 500 करोड़ की मालकिन है भाई, सुशांत के पास भी इतने पैसे नहीं थे तो वो अलग बात है। और तीसरी रही बात महेश भट्ट की, तो महेश भट्ट अभी इस बेटे और बेटी के रिश्ते के साथ क्या होगा पता नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर फंस गए बेचारे। ये देखो, रणबीर कपूर बेचारे फंस गए क्योंकि ये बड़ा अलग सा लेक्सस है, ये अलग सी चीज़ है। ऋषि कपूर साहब इस दुनिया में नहीं है, उनको समझाएगा कौन? नीतू कपूर बहुत भोली लेडी है, उनको समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें, क्योंकि शादी जैसे ऋषि कपूर के पहले वो उनके साथ फिल्में कर रही थी, कुछ रोमांस हुआ, शादी कर ली उन लोगों ने, तो उसके बाद वो हाउसवाइफ बन गई बेचारी। तो हाउसवाइफ बन के उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई। अगर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के अगर रिश्ते देखना चाहते हो, वो कितने नीतू कपूर जेन्युइन है, तो आप कॉमेडी नाइट्स कपिल का वो एपिसोड देख लेना जिसमें ऋषि कपूर और नीतू कपूर आए थे। तो मैंने देखा कि बहुत नीतू कपूर बहुत ही हाउसवाइफ एकदम सिंपल वाली लेडी है, उसको क्या समझ में आएगा रणबीर किस चक्कर में गए। और रणबीर कपूर इतना ज़्यादा एक्टिंग और उसमें डाइवर्टेड है, उसको समझ नहीं आता कि लोग कैसे उसको फंसा लेते। मैंने जितना समझ में आया उसको, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रणबीर कपूर के साथ, बिल्कुल भी नहीं है ना, मैंने उसके साथ कभी काम किया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसको कभी बुला लेता है किसी पार्टी में तो वहाँ उसका वीडियो खींच जाता है, वो आपने देखा है करण जौहर की पार्टी में। पता नहीं, ऐसे कई सारे होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर इंसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी चाहिए और सेफ्टी फर्स्ट। मेरे हिसाब से यही बातें हैं जो हर सार को समझनी चाहिए, क्योंकि आप जब कुछ बन जाते हो तो आपके पास वो लोग आ जाते हैं जो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास वो लोग नहीं आते जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास आपकी मदद करने के लिए आपके पास लोग तब आते हैं जब आप मुसीबत में हो, और तब आपके फ़ायदा उठाने वाले लोग भाग जाते हैं। ये बात सुशांत को समझ में नहीं आई, ये बात सच है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ सुशांत के बारे में, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जब आप मुसीबत में हो तब आपके पास वो लोग आते हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपको मुसीबत से निकालना चाहते हैं। लेकिन आप जब स्टार बनते हो तब आपके पास वो लोग चिपकते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तब कहाँ थे। और उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मेरे ज़िंदगी का लाइफ टाइम सेंटेंस है, उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके साथ उस समय थे जब आप कुछ नहीं थे, क्योंकि उस समय ही आपके रिश्ते थे, उस समय ही वो दोस्ती थी, उस समय ही वो चीज़ें थी जो आप एक दूसरे को जानते थे। क्योंकि स्टार बनने के बाद तो आप बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। यही बातें समझने वाली है इंडस्ट्री में भी। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी है इस वीडियो के सामने। इस वीडियो में आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने बेटा या बेटी को इंडस्ट्री में डालना ही चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के डालिएगा। पहले तो चेक कर लिएगा वो रियल आर्टिस्ट है या नहीं है, वाकई में उसमें टैलेंट है या नहीं है। साथ ही साथ ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें बर्दाश्त करने की पावर है या नहीं है।
बूगी वूगी भी जब परफॉर्म मैं कर रहा था तो सुशांत ने मुझे ये बताया था कि मैं क्या बोलूँ वहाँ पे जाके यार। तो ये बोलना कि डांस इज़ माई पैशन, नहीं तो बहुत कॉमन वर्ड है। पैशन हो नहीं है तेरे पास तो तू नहीं टिक सकता यहाँ पे। नॉर्मल सेंटेंस था, डांस इज़ माई पैशन इज़ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन पैशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया दैट वाज ऑसम। पैशन नहीं है तो नहीं कर सकते, और तेरे अंदर वो पैशन है, लेकिन जब तू डाउन होगा तब तू बहुत जल्दी झुक जाता है, वो तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। कीप इट फाइटिंग। टाइम बदलते रहता है और बदलते रहेगा। तो यही सब बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं बताते रहूँगा वीडियोज़ में, न्यूज़ के साथ साथ वो बातें भी बताते रहूँगा कि क्या सुशांत ने बताया, क्योंकि वो लोग आप शायद बहुत सारे लोग मिले ही नहीं होंगे उसको, और मिले भी होंगे क्योंकि सुशांत अगर वरुण धवन को या रणबीर कपूर को या रणबीर सिंह को मिलता भी होगा तो वो थोड़ी ना बातें करेगा जो मेरे साथ करता था, वो थोड़ी ना बातें करेगा जो अंकिता के साथ करता था, वो थोड़ी ना वो बातें करेगा जो महेश शेट्टी के साथ करता था। वो पर्सनल बातें हो गई, उनके साथ थोड़ी ना पर्सनल बातें करेगा। तो वो बॉलीवुड वाले लोग वो सुशांत को जानते ही नहीं, तो सुशांत को ये लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। और मैं तो वो हूँ जहाँ उसने पहला कदम मुंबई में रखा और तीसरा आदमी मैं था उसको मिलने वाला मुंबई में, तीसरा आदमी। पहला उसका रूम पार्टनर राजेश नाम था, राजेश गुलिया, जो उसके पिता के कुछ रिश्तेदार थे, अशोक गुलिया उसका भाई था, राजेश गुलिया। फिर उसका दूसरा फ्रेंड था एक, उसी रूम पार्टनर में साथ 3 लोग रहते थे। तो सूर्या द्विवेदी थे, हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े विलन थे और बहुत बड़े एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी है आज की डेट में। तो वो भी बिहार से थे। तो वो दोनों उनके रूम में गया और सबसे पहला क्वेश्चन सुशांत का यही था कि अरे यहाँ डांस क्लास मुझे ज्वाइन करना। तो ये दोनों मेरे डांस क्लास में आते थे। तो ये दोनों बोले हाँ कल सुबह 6 बजे है उसका क्लास, गणेश हमारा है, तो वहाँ पे चलते। तो जिम्नास्ट भी हमारे साथ करता है, मैं सुबह जिम्नास्ट भी करता था। बोले हाँ मैं जिम्नास्ट भी ज्वाइन करूँगा। तो सुशांत ने बोले ठीक है। तो बोले नहीं अभी मिलना है मेरे को, डांस क्लास तो अभी मैं मिलूंगा, डांस कोरियोग्राफर तुम्हारा जो भी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रूम में रहा और फिर मुझसे मिला। मतलब मुंबई में पैर कदम रखने के बाद 1 घंटे बाद मुझे मिला। तो मैं वो चीज़ें जानता हूँ जो रियल में उसका बेसिक था, इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ। कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, मेरा यूट्यूब का हो या किसी और चैनल पे यूट्यूब का हो या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे हो, 2 साल पहले का किसी भी चैनल का, रिपब्लिक, आज तक, जी न्यूज़, NDTV, जो भी जितने भी सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ नेशंस, ABP, जो भी है, जितने भी सारे चैनल्स हैं आप देख लो उठा के, इंडिया न्यूज़, सारे चैनल्स में देख लो मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, मुझे पता है वो नहीं कर सकता, एक गारंटी है। चलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों की बात सामने आने की। उसके बाद कंक्लूजन तो आप लोग लगाइए, मैं कोई कंक्लूजन नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, हम मिल के सुशांत को न्याय ज़रूर दिलाएंगे।